हेलो बच्चों, आई एम रौनक पाटीदार फ्रॉम इंदौर। तो आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स और आज ये डेमो कंडक्ट करूँ मैं सीनियर सेगमेंट के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक है काइनेमेटिक्स। टॉपिक है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में काइन का मतलब होता है, तो काइनेमेटिक्स होता क्या है सबसे पहले हम पढ़ेंगे। काइन से बनता है और मैटिक्स से, काइन और मैटिक्स। उसमें काइन का मतलब होता है मोशन। काइन का मतलब क्या होता है बेटा? मोशन। और मैटिक्स का मतलब होता है मैथ्स। मैटिक्स का मतलब होता है मैथ्स। तो जब हम मोशन का मैथ्स पढ़ने जा रहे हैं, मतलब मैथ्स मतलब होता है कैलकुलेशन। जब हम मोशन की कुछ भी कैलकुलेशन करेंगे, गणना करेंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? काइनेमेटिक्स। तो अब बात यहाँ पे आई कि अब मोशन में है कोई बॉडी, तो कोई भी बॉडी मोशन में तो लेफ्ट पे थी सबसे पहले। तो कोई भी बॉडी लेफ्ट से आएगी कहाँ पे? मोशन में। पहले कोई बॉडी लेफ्ट पे थी, फिर आई वो मोशन में। तो हम पढ़ते कि लेफ्ट होता क्या है। तो लेफ्ट मतलब होता है बेटा कि मान लो कोई भी पोजीशन क्या हो रहा है, उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो आपका ऑब्जेक्ट है, इसका मोशन चेंज नहीं हो रहा है कि इसके पीछे मान लो पेड़ बने हुए 3-4, तो इसका कोई मोशन चेंज नहीं हो रहा है, मतलब इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में? उसकी सराउंडिंग रिस्पेक्ट में। तो उससे कहेंगे हम लेफ्ट। मतलब इफ पोजीशन डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, कभी सराउंडिंग की रिस्पेक्ट में कोई पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे? लेफ्ट। अब पढ़ते हैं मोशन क्या होता है। तो मोशन हमारा होता है कि कभी पोजीशन चेंज हो रही है, मतलब मोशन मतलब यही होगा ना कि ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया, मतलब चल रहा है, मूव हो रहा है। कोई ऑब्जेक्ट कभी मूव हो रहा है तो उसे हम कहेंगे मोशन में वो। ठीक है। तो क्या होता है? इफ़ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, कई सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में कोई ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही, तो उसे हम क्या कहेंगे? मोशन में ऑब्जेक्ट। अब मोशन में हमें पढ़ना है, तो इस पूरे चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? मोशन। हमें किस बारे में पढ़ना है? मोशन के बारे में पढ़ना है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि मोशंस कितने टाइप के होते हैं। मोशन के टाइप कितने होते हैं? तो सबसे पहले हम पढ़ते क्या होता है मोशन में? वन डायमेंशन मोशन। क्या होता है? वन डायमेंशन मोशन। वन डायमेंशन मोशन। फिर होता है, अब तो वन डायमेंशन मोशन क्या होता है बेटा पढ़ लो। जैसे कि हम जानते हैं कि ना 3 एक्सिस होती है। एक होती है एक्स एक्सिस, ये एक होती है वाई एक्सिस, और एक होती है जेड एक्सिस। अब मान लो बेटा ये मेरा हाथ है राइट में, तो ये हमारी कौन सी एक्सिस? मेरा जो हैंड है ये डायरेक्शन एक्स एक्सिस है, वो वाई एक्सिस जाएगी हमारी ऊपर की तरफ। ये जो ऊपर वाली डायरेक्शन है वो वाई एक्सिस है, जो आपके सामने की तरफ आ रही है, मेरे बाहर की तरफ आ रही है, वो है एक्चुअली जेड एक्सिस। ठीक है। तो कभी भी कोई भी एक एक्सिस पे सिर्फ एक एक्सिस के ऊपर ही मोशन हो रहा है, कोई भी ओनली एक्सिस के ऊपर मोशन होगा तो उसे हम कहेंगे वन डायमेंशन मोशन। या फिर वाई एक्सिस पे होगा या फिर जेड, कोई भी एक एक्सिस के ऊपर कोई मोशन हो रहा है तो हमारा आ रहा है वन डायमेंशन मोशन। अब इसके बाद हमें पढ़ना है टू डायमेंशन मोशन होता है क्या एक्चुअली। टू डायमेंशन मोशन क्या होता है? टू डायमेंशन मोशन मतलब कभी भी टू, मतलब इधर आ रहा था वन डायमेंशन में क्या हो रहा था? ओनली एक एक्सिस के ऊपर क्या हो रहा था? मोशन हो रहा था। अब टू डायमेंशन में क्या होगा? दो एक्सिस के बीच में मोशन होगा। तो क्या होता है? मोशन अबाउट टू एक्सिस। मतलब कोई भी ये एक्स एक्सिस दे के रखा है और ये दिया है वाई एक्सिस, तो इन दोनों एक्सिस के बीच में जब मोशन हो रहा है, ये है, तो कोई भी दो एक्सिस के बीच में मोशन हो रहा है, इसे हम कहेंगे टू डायमेंशन मोशन। और इसको हम क्या कहते हैं? प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? प्लेन। इसे हम कहेंगे एक्स वाई प्लेन। मतलब एक्स और वाई एक्सिस के बीच में जो दिख रहा है आपको वो है अपना एक्स वाई प्लेन। जो भी एक्स वाई एक्सिस के बीच में जो हमारे ऑब्जेक्ट मूव करेगा उसे हम कहेंगे टू डायमेंशन मोशन। मतलब ये क्या होता है? ओनली प्लेन में होता है। किस में मोशन होता है? कोई भी एक प्लेन में। प्लेन मतलब होता है हिंदी में कहते हैं हम तल। कोई भी एक तल में कोई गति हो रही है ऑब्जेक्ट की तो उसे हम कहेंगे टू डायमेंशन मोशन। और हम पढ़ते हैं अब थ्री डायमेंशन मोशन क्या होता है एक्चुअली। देखिए, तो थ्री डायमेंशन मोशन की हम बात करें, थ्री डायमेंशन मोशन, तो थ्री डायमेंशन मोशन क्या होता है बेटा? कभी भी कोई एक स्पेस के अंदर मोशन हो रहा है। किस में हो रहा है? स्पेस। मतलब
मोशन इन स्पेस, मोशन इन स्पेस मतलब ये जो मैं मोशन कर रही है क्या हो रहा है, 3 डायमेंशन मोशन हो रहा है। कोई भी एक स्पेस के अंदर मोशन हो रहा है तो वो आप काय में आएगा, 3 डायमेंशन मोशन में। 3 डायमेंशन मोशन, बात समझ आ रही है बच्चों? स्पेस के अंदर मोशन हो रहा है तो हम किस में पढ़ेंगे उससे, 3 डायमेंशन मोशन में। अब हमें बात करते हैं इसके आगे कि 1 डायमेंशन मोशन, 2 डायमेंशन में हमें पढ़ना क्या एक्चुअली, क्या क्या वेरिएबल्स से क्या क्या टर्म्स हम पढ़ेंगे इसके आगे। तो सबसे पहले हमें देखिए इसमें देखना है, आप मान लो कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है। अब मैंने बोला कि आप यहाँ से आगरा से दिल्ली गए तो उसमें आप क्या क्या होगा, आपको समय भी लगेगा, आप कुछ दूरी भी तय करोगे और कुछ स्पीड से जाओगे। कि बाइक से जाओगे तो 50 की स्पीड में जा रहे हो, कार से जा रहे हो तो 100 की स्पीड में जा रहे हो, पैदल जा रहे हो तो 10-12 की स्पीड में जा रहे हो आप। तो हमें क्या क्या पढ़ना है, आपको एक डिस्टेंस पढ़ना है इसमें हमें, डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होती है। फिर हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। फिर हम पढ़ेंगे स्पीड, फिर हम पढ़ेंगे वेलोसिटी, फिर हम पढ़ेंगे एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन के बाद आता है बेटा अपना जर्क, और कुछ 3 टर्म और होती है जो इनके डेरिवेटिव्स होते हैं, उसे हम कहते हैं एक स्नैप, क्रैकल एंड पॉप। 3 चीज़ और होती है, स्नैप, क्रैकल एंड पॉप। बट हमें सिलेबस में ज़्यादातर कहाँ तक पढ़ना रहता है, एक्सीलरेशन तक पढ़ना रहता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं डिस्टेंस एक्चुअली होती क्या है। मतलब डिस्टेंस क्या है आपका, जब हम डिस्टेंस पढ़ेंगे तो डिस्टेंस होता है आपका एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। मतलब आप, मैंने कहा कि आप यहाँ पे पॉइंट आगरा पे हो, आगरा से आपको जाना है दिल्ली। अब आगरा से आपको दिल्ली जाना, आप सीधे जा सकते हो, ठीक है। बट आप घूम के गए, आप आगरा से नीचे पहुँच गए, मध्य प्रदेश आ गए, मध्य प्रदेश से घूमते हुए घूमते जा रहे हो, फिर आप दिल्ली तक आए। आप एमपी से घूमते आप दिल्ली जा रहे हो तो आपने तो लंबा रास्ता लिया। तो ये जो एक्चुअल पाथ है, जब लंबे रास्ते से गए, ये क्या है आपका डिस्टेंस है, क्या है आपका डिस्टेंस है। इसे हम कहते हैं एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। और कभी आप आगरा से दिल्ली डायरेक्ट जा रहे हो तो इसे हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, डिस्प्लेसमेंट। मतलब डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। मतलब कोई भी पॉइंट के बीच में आप जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर कर रहे हो उसे हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मतलब कोई भी 2 पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। बात समझ आ रही है बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं स्पीड क्या होती है। तो देखिए स्पीड और डिस्टेंस है ना एक हद तक सेम है, बस इनमें क्या है कि डायरेक्शन का फ़र्क आता है। अब मैंने जैसे बताया था जो डिस्टेंस है, मतलब आप कोई भी एक पाथ कवर करते जा रहे हैं, आगे पीछे घूमते हुए जा रहे हो। डिस्प्लेसमेंट आप सीधे, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जो डायरेक्ट डिस्टेंस है, जैसे आप जो बाय प्लेन जा सकते हो, उसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अब हम पढ़ते हैं स्पीड। स्पीड क्या होता है बेटा, द डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इंटरवल। कोई भी एक यूनिट टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस कवर करता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, उसे हम कहते हैं स्पीड कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पीड। मतलब क्या है कि डिस्टेंस का जो चेंज होने का रेट है उसे हम क्या कहेंगे, स्पीड। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। मतलब जो डिस्टेंस चेंज हो रही है किस रिस्पेक्ट में, टाइम की। अब मान लो बेटा कुछ भी चीज़ चेंज हो रही है तो किसी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगी ना। अब मैंने कहा कि भाई आप जा रहे हो यहाँ से आगरा से, आप जो बॉम्बे जाना है आपको, या इंदौर से आपको उज्जैन जाना है, तो आप जो डिस्टेंस कर रहे हो किसके रिस्पेक्ट में चेंज होगी, टाइम की। टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगी ना कुछ चीज़ें। तो मैं स्पीड क्या होता है अपना, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। और ये क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। अब हम पढ़ते हैं इसके बाद वेलोसिटी क्या होती है, अब देखते हैं। अब मैंने जैसे बताया था कि स्पीड क्या थी, डिस्टेंस का चेंज था। जब डिस्टेंस चेंज हो रही थी तो उसे हम कह रहे थे स्पीड। अब वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है बेटा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। मतलब डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ, और डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ तो किसके रिस्पेक्ट में होगा, डिस्प्लेसमेंट किसके रिस्पेक्ट में चेंज होगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा वेलोसिटी की, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगा। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाता है अपना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, मतलब द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। मतलब वेलोसिटी का होता है अपना डिस्प्लेसमेंट अपॉन में
टाइम। यहाँ तक समझ में आ रहा है बेटा? अब हम पढ़ते हैं एक्सीलरेशन। क्या पढ़ेंगे हम? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी का जो रेट चेंज होता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? एक्सीलरेशन बोलते हैं। मतलब जब आपकी डिस्टेंस चेंज हो रही थी तो उसे हम स्पीड कहते हैं। डिस्टेंस के चेंज को क्या कहेंगे आप? स्पीड। डिस्प्लेसमेंट को चेंज को क्या कहेंगे हम? वेलोसिटी। और जब वेलोसिटी चेंज होगी तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन। तो द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। मतलब जब भी वेलोसिटी चेंज हो उसे हम क्या कहेंगे बेटा? एक्सीलरेशन कहेंगे। तो एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, क्या सॉरी चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। मतलब जब भी वेलोसिटी चेंज होगी उसे हम क्या कहेंगे? एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन तक पढ़ लिया बेटा, हम पढ़ते कुछ टर्म है जर्क। जर्क क्या होता है? मतलब जर्क क्या है एक्चुअली? ये डेरिवेटिव है एक्सीलरेशन। मतलब जब आपका एक्सीलरेशन चेंज होगा, मतलब एक्सीलरेशन अपॉन में टाइम, मतलब चेंज इन एक्सीलरेशन अपॉन में टाइम। तो जब आपका एक्सीलरेशन चेंज होगा तो फिर हम क्या कहेंगे? जर्क कहेंगे। जब एक्सीलरेशन चेंज हुआ तो उसे हम जर्क कह रहे हैं। और जब जर्क का डेरिवेटिव निकालेंगे, जर्क को अपन चेंज करेंगे, जर्क जब भी चेंज होगा टाइम के रिस्पेक्ट में उसे हम कहते हैं स्नैप। और जब स्नैप टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगा तो उसे हम कहेंगे क्रैकल। मतलब कुछ टर्म आ रही, जर्क आ रहा है, जर्क के बाद क्या आएगा बेटा अपना? स्नैप। स्नैप के बाद क्या आएगा? क्रैकल। और क्रैकल के बाद क्या आएगा बेटा? पॉप। इधर नहीं देख रहा हूँ मैं इधर लिख देता हूँ। स्नैप के बाद क्रैकल के बाद क्या आएगा? पॉप। मतलब देखिए बेटा ध्यान से कि डिस्टेंस चेंज हो रही थी डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस चेंज हो रही थी स्पीड, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा था वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज हो रही थी एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन चेंज हो रहा था जर्क, और जर्क चेंज होगा तो फिर कहेंगे स्नैप, स्नैप चेंज हो रहा था क्रैकल, और क्रैकल चेंज होगा तो बेटा पॉप। यहाँ तक बात समझ में आई? तो मिटा देते इसे हम। अब देखिए एक्सीलरेशन हो क्या रहा है एक्चुअली, मतलब एक्सीलरेशन क्या हो रहा है कि ना डायरेक्ट मान लो आप ना बॉल आप ना कोई हाइट पे सब थ्रो कर देते तो जो मोशन हो रहा बॉल का उसे हम क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन। जो बॉल आपने ऊपर से नीचे ड्रॉप की उसे क्या कहेंगे हम? एक्सीलरेशन। ठीक है, वो किसके कारण होगा? ग्रेविटी कारण, मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखिए मान लिया मैंने आपको डिस्टेंस पढ़ा दिया, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा दिया। मैंने बोला कि आप ए पॉइंट पे थे, एक कोई सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ है ए टू बी। आप ए से बी पाथ पे गए, तो मान लो कोई सर्कुलर पाथ है, तो आपको पता है सर्कुलर पाथ में क्या रहती है? इसकी क्या रहती है बेटा? रेडियस। तो इसकी क्या देके रखी है? कुछ रेडियस दे के रखी है। तो इसकी रेडियस क्या है बेटा? आर है। तो मैंने बोला फाइंड रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट। मतलब आपको डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट का रेशियो निकालना है, मतलब डिस्टेंस अपॉन में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो कैसे फाइंड करोगे बेटा? मेरे को बात बताओ कि जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो क्या कर रहा है? ए टू बी, मतलब ये जो घूम के जा रहा है ऊपर से नीचे, ये क्या अपना डिस्टेंस है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये। तो फिर ये रेडियस आर है, ओ पॉइंट से लेके बी तक की क्या रेडियस आर है? तो ए से ओ बी क्या होगी? आर होगी। क्या होगी? आर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर कर रहा है ए टू बी, वो क्या? आर प्लस आर, 2r। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा वो क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बेटा? 2r। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, ये आपका पूरा सर्कल है, इसकी जो पूरी लेंथ होती है फिर हम क्या कहते हैं? सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है एक्चुअली? पूरे सर्कल का 2πr। मैंने बोल दिया इसको आधा कर दो, क्या बोल दो? कर दो आधा, मतलब 2 से डिवाइड कर दो, तो मतलब आधे सर्कल की जो लेंथ है वो क्या अपनी πr होगी। तो अपना डिस्टेंस क्या आ गया बेटा? πr। क्या हो गया? πr। तो रेशियो निकालना है डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का। तो डिस्टेंस अपॉन में डिस्प्लेसमेंट का आप रेशियो निकालोगे तो क्या होगा? डिस्टेंस क्या अपनी πr, डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया? 2r, r से आ गया तो क्या बचा अपना π/2। मतलब डिस्टेंस अपॉन में डिस्प्लेसमेंट का रेशियो निकालोगे आप सेमी सर्कल में तो क्या आ रहा है बेटा? π/2। बात समझ में आ रही है?
अब एक क्वेश्चन देते हैं कि मान लीजिए ये आपका एक सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है आपका, ये आपको 120 डिग्री का, आप एक सर्कल में एक पॉइंट ए पे थे, पॉइंट बी तक आए, ठीक है। तो 120 डिग्री आपने कई सर्कल कवर किया है, यहाँ वन कितना किया है 120 डिग्री। तो जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा बेटा वो क्या होगा बताइए, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अब देखिए फिर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने से आसान बात तो है नहीं, बट इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है बेटा 2r sin θ/2। इसमें कुछ रेडियस होगी, रेडियस का आर है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा 2r sin θ/2, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि इसका थीटा कितना देखे रहेगा हमें इसमें 120 डिग्री, तो हम लिखेंगे 2r sin 120 डिग्री अपॉन में थीटा की जगह रखें 120, 2 से 120 क्या है 60, तो आया 2r sin 60। और sin 60 क्या होता है बेटा √3/2, 2 से 2 गया तो क्या आ गया r√3। मतलब जो आपका डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ एक्चुअली क्या हुआ है r√3, ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आया। आप बोलो बेटा फॉर्मूला आया कैसे, तो फॉर्मूला ऐसा है, आप देखिए ये मान लीजिए आपका ये ट्रायंगल था, ये r1 था, ये r2 था, और ये क्या अपना d है एक्चुअली। तो d का डिस्प्लेसमेंट आपको फाइंड करना है। तो मैंने कहा कि जो r1 प्लस डी इक्वल टू क्या बेटा r2, r1 प्लस डी इक्वल टू क्या बेटा r2 है। कहीं मैं r1 प्लस डी इक्वल टू r2 कह रहा हूँ, तो देखिए अब मेरा d इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना r2 माइनस r1। अब हम कहीं इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, क्या निकालेंगे रिजल्टेंट, तो वो क्या हो जाएगा मोड ऑफ d इक्वल टू √r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, क्या r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर माइनस का 2r2 r1 कॉस थीटा। अब मैंने कहा कि r1 इक्वल टू r2 इक्वल टू क्या दोनों सेम है किस, तो मैंने इसको मान लिया r की इक्वल मान लिया, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा 2r स्क्वायर माइनस का 2r स्क्वायर कॉस थीटा। यहाँ तक समझ में आया बेटा। इसके बाद हम इसे लिखते हैं आगे कि d इक्वल टू मोड ऑफ d इक्वल टू क्या होगा, कॉमन क्या दिख रहा है 2r स्क्वायर, 2r स्क्वायर मैंने बोल दिया कॉमन निकालो, क्या बचा 1 माइनस कोस थीटा। और बेटा मैथ्स में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है 2 sin स्क्वायर θ/2, 2 sin स्क्वायर θ/2। तो मोड ऑफ d इक्वल टू 2r स्क्वायर 1 माइनस कोस थीटा की जगह हो गए 2 sin स्क्वायर θ/2। देखो 2 और 2 का एक पेयर बाहर आ गया, रूट के 2 बाहर आ गया, r बाहर आ गया, तो साइन स्क्वायर थीटा का क्या बाहर आ जाएगा sin θ/2। तो क्या आ गया अपना मोड ऑफ d इक्वल टू जो आपका डिस्प्लेसमेंट था। तो ये फॉर्मूले से हमने फाइंड करेंगे क्या बेटा, कोई सर्कल के अंदर आपको दे दे कि इतने थीटा डिग्री पे आप चले हो, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 2r sin θ/2। ठीक है बेटा, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब मान लीजिए क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको